Hello friends, welcome to MIXL YouTube channel Is Your Work Life। अपनी लर्निंग की कंटिन्यूशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम ट्रेसेस के थ्रू कैसे अपने अनक्लेम चालान की डिटेल्स को निकाल सकते हैं। हाउ टू एक्सट्रैक्ट अनक्लेम डिटेल TDS चालान डिटेल्स। इसमें हम आपको बताएंगे दो कंडीशंस अनक्लेम चालान की आपको नजर आएगी, एक अनक्लेम चालान और एक पार्टली क्लेम चालान, जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ चालान ऐसे हैं जिनको कभी कंज्यूम हमने यूज ही नहीं किया है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द अनक्लेम चालान। और कुछ चालान ऐसे होंगे जिसकी कुछ वैल्यू को हमने यूज किया है और कुछ वैल्यू अभी अनयूज्ड है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पार्टली क्लेम चालान। उसके साथ ही हम आपको अभी दो एफएक्यूज भी दिखाएंगे ट्रेसेस की तरफ से, जो ट्रेसेस डिपार्टमेंट ने निकाले हैं, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है अनक्लेम चालान क्या है और क्लेम चालान क्या है। दूसरा ये बताया है दूसरे एफएक्यूज में कि एक फाइनेंशियल ईयर के चालान को हम कितने फाइनेंशियल ईयर तक कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ट्रेसेस के द्वारा ये एफएक्यूज है, इनको दिखाते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं व्हाट इज मीन बाय क्लेम्ड एंड अनक्लेम्ड चालान स्टेटस। सो ये एफएक्यूज जो है ये ट्रेसेस ने बताया हुआ है। एज पर ट्रेसेस रिकॉर्ड व्हाट इज क्लेम्ड और अनक्लेम्ड चालान। सो दे आर सेइंग व्हेन ए चालान इज क्लेम्ड इन ए TDS स्टेटमेंट, द सेम इज मैच्ड टू द बैंक पेमेंट। इफ द चालान इज मैच्ड इन द प्रोसेस इट इज टर्म्ड एज क्लेम। इसका मतलब वो कह रहे हैं क्लेम्ड इन TDS स्टेटमेंट। जब हमने कोई चालान TDS स्टेटमेंट में क्लेम कर दिया है और वो पेमेंट रिकॉर्ड के बैंक से मैच हो गया है, तो उसको वो क्लेम चालान बोलेंगे। अगेन, if a bank payment is not claimed in any TDS statement, it would be termed as unclaimed। इसका मतलब कोई भी ऐसा चालान जो पेमेंट हो गई है जिसकी, बट आपने अभी तक किसी भी रिटर्न में क्लेम नहीं किया है, तो उसको दे विल बी टर्म एज अनक्लेम चालान। अगर हम इसको नटशेल में डिराइव करें तो इसका मतलब ये हो गया, कोई भी ऐसा चालान जो बिल्कुल एक बार भी यूज नहीं हुआ है उसको ट्रेसेस अनक्लेम चालान बोलेगा। और एक ऐसा चालान जिसको हमने यूज कर लिया है, अगर हमने उसको पार्टली भी यूज किया है तो ट्रेसेस उसको रिकॉर्ड में बोलेगा क्लेम चालान। सो अगर हम देखें तो अनक्लेम चालान मीन हो गया जो चालान अभी तक यूज नहीं हुआ है, और क्लेम चालान वो हो गया जो या तो कंप्लीटली यूज हो गया या पार्टली यूज हुआ है। अब हम आपको सेकंड एफएक्यू दिखाते हैं। जिस एफएक्यू में ट्रेसेस ने एक बहुत बड़ी हेल्प हमारे टैक्स पेयर्स की उन्होंने करी है, और उन्होंने डिफाइन किया है कि आप एक असेसमेंट ईयर के चालान को या तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में या प्रीवियस असेसमेंट ईयर में यूज कर सकते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं सिचुएशन 2 वेयर पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। In case tax has been deposited more than the required tax deducted at source for a particular assessment year, the excess amount of tax can be claimed in following quarters of the relevant year। इसका मतलब किसी भी अगर क्वार्टर में कोई भी चालान एक्सेस पे हो गया है, तो वो चालान उसी असेसमेंट ईयर के फॉलोइंग क्वार्टर्स में आप यूज कर सकते हो। द बैलेंस अमाउंट इफ एनी कैन बी क्वेरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और अगर कोई भी बैलेंस स्टिल उस फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर में रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट ईयर तक यूज कर सकते हैं। इसको उन्होंने एग्जांपल के थ्रू थोड़ा और क्लैरिफाई किया है। नाउ दे आर सेइंग इफ द एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन मेड इन ए क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 13-14, यदि 13-14 फाइनेंशियल ईयर के किसी क्वार्टर 1 में हम अगर हमने एक्सेस टैक्स पे किया है, द सेम कैन बी यूज्ड फॉर क्वार्टर 2, 3 एंड 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 13-14। मतलब 13-14 के नेक्स्ट 3 क्वार्टर तक हम उस चालान को यूज कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 4 फॉर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 14-15। यानी कि अगले साल में चारों क्वार्टर तक हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 13-14 के फाइनेंशियल ईयर का किसी भी क्वार्टर का चालान अगले साल किसी भी क्वार्टर में भी यूटिलाइज हो सकता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन क्वार्टर 1 13-14, अगेन ये कह रहे हैं कि 13-14 का जो क्वार्टर 1 का एक्सेस पेड है कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेमेंट फॉर डिफॉल्ट ऑफ क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2012-13। इसका मतलब पिछले एक साल में भी यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकली अगर हम देखें, अप्रैल 2013 का चालान हम पिछले साल 12-13 में किसी भी क्वार्टर में यूज कर सकते हैं,
हम उसी चालान को फाइनेंशियल ईयर 13-14 के किसी भी अगले क्वार्टर में यूज कर सकते हैं और हम उसको अगले नेक्स्ट ईयर के 14-15 फाइनेंशियल ईयर के किसी भी क्वार्टर में यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक साल के किसी भी चालान को, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी क्वार्टर के चालान को हम पिछले साल पूरे क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में और अगले साल किसी भी क्वार्टर में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इसके हिसाब से हमारे फाइनेंशियल ईयर 18-19 के चालान, अगर दोस्तों अभी रिटर्न्स हमारी जो है मार्च 20 क्वार्टर की 30 जून तक फाइल है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर हम इसको अभी डिटेल निकाल सके और चेक कर सके कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के कोई भी अनकंज्यूम चालान आपके पास रखे हैं, तो आप उसको इस क्वार्टर 4 की रिटर्न में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे के ईयर्स में वो चालान आपको ट्रेसेस यूज करने नहीं देगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस को, हाउ टू आइडेंटिफाई दी डिटेल ऑफ क्लेम्ड एंड पार्टली क्लेम, अनक्लेम्ड और पार्टली क्लेम्ड चालान। देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रेसेस की साइट है, जैसा कि हम सभी को पता है। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम एज ए डिडक्टर हमको लॉगिन करना है। यहाँ हम यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद ये आपसे पासवर्ड की डिमांड करता है, हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये आपसे 10 नंबर की डिमांड करता है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड मांगता है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रेसेस का लॉगिन हो चुका है। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि हम क्लेम अनक्लेम चालान की डिटेल्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन डालनी होती है। हम रिक्वेस्ट किसी भी एक क्वार्टर के लिए हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20, बिकॉज लास्ट जो लेटेस्ट रिटर्न है वो यही गई हुई है, उसके क्वार्टर 3 की फॉर्म टाइप 26Q और सबमिट ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबमिट रिक्वेस्ट। देखिए दोस्तों, इसने हमको ये बता दिया कि ऑलरेडी इस क्वार्टर की जो रिटर्न है वो करेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो आपको दोबारा रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे हम व्यू ऑल करेंगे, तो इसके अंदर आपको सारी रिक्वेस्ट जितने भी क्वार्टर्स की आपने करेक्शन के लिए डाली होगी उस सारे ऑप्शंस को दिखा देंगे। तो हम देख रहे थे अभी हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के Q3 और 26Q के लिए हम करेक्शन के रिक्वेस्ट डाल रहे थे। तो अब हम इसको जाएंगे इन प्रोग्रेस में। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। आज मैं आपको विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ये बताता हूँ, बिकॉज डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिटेल को। प्रोसीड। ये देखिए, अब इसके अंदर ये हमसे कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगता है टू गेट द ऑथेंटिकेशन। आप देखिए, सबसे पहले ये मांग रहा है टोकन नंबर। ये हमेशा आपको ओरिजिनल रिटर्न का टोकन नंबर डालना है। अगर आपने कोई रिवाइज रिटर्न्स भी करी हुई है पहले इस पीरियड की, तब भी आपको रिवाइज नहीं डालना, आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल टोकन नंबर को ही डालना है, अदरवाइज सिस्टम आपको आगे अलाउ नहीं करेगा चलने के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें कहता है अगर आपका नील चालान है तो हमको यहाँ टिक करना है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। फिर ये हमसे मांग रहा है बीएसआर कोड। ये डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी? ये डिटेल मिलेगी जो हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, उसमें से किसी भी एक चालान की डिटेल को हमको यहाँ भरना है, जिस चालान के अंदर हमारे 3 टैक्स पेयर है जिनके हमने टैक्स डिडक्ट किया है। देखिए बीएसआर कोड। फिर ये कह रहा है डेट ऑफ चालान टैक्स डिपॉजिटेड। आप देखिए दोस्तों, ये क्लैरिफाई ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, हमको डेट का फॉर्मेट यही रखना है जो इन्होंने हमें बताया है। अगर हम कोई अलग फॉर्मेट देंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर ये कह रहा है कि चालान सीरियल नंबर, कि उस चालान का सीरियल नंबर क्या है। फिर ये कहता है चालान अमाउंट, जो भी चालान आप डिटेल डाल रहे हैं उस चालान की वैल्यू कितनी थी। ये आपके सिस्टम डेटा आपका जो है रिटर्न से मैच करना चाहिए। उसके बाद हमको 3 यूनिक पैन नंबर के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे डालना होता है। 3 पैन नंबर हमें डालने होंगे
जिनका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है इस रिटर्न में और इस चालान के अंदर, और ये उनका अमाउंट पूछता है कि उनका अमाउंट कितना है। ये अमाउंट कंसोलिडेटेड नहीं है, ये अमाउंट सिंगल एंट्री का है। हो सकता है कि इस पैन नंबर का आपने एक से ज्यादा बार एंट्री करी हो, तो आपको किसी भी एक एंट्री का डिटेल लिखनी है सिर्फ। ये देखिए दूसरे की फिगर में डालता हूं, फिर देखिए मैं तीसरे की डिटेल डालता हूं। ये देखिए फिर ये मेरे से कहता है प्रोसीड। अगर मेरी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ये ले आएगा सिस्टम, अदरवाइज आपको वहीं पे एरर दे देगा। फिर मैं करूंगा प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। अब देखिए दोस्तों, ये फाइल करेक्शन के लिए हमें तैयार हो गई है। अब हमें इसमें से डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है कि हमारे अनकंज्यूम चालान कितने हैं। ये देखिए इसमें अब हमें ऑप्शन आता है ऐड चालान टू स्टेटमेंट, और फिर हम करेंगे व्यू डिटेल। ये देखिए दोस्तों, इसने ना नीचे स्क्रीन आप देख पाएंगे, स्क्रीन ओपन कर दी है, पर आप देख पा रहे हैं इसने अभी सिर्फ टोटल 6 चालान हैं जो दिखाए हैं, जो 2 पेज में इसने दिखाए हैं। हम नेक्स्ट पेज में भी आपको दिखाते हैं। अभी सिस्टम ने हमें, क्योंकि हमने Q3 की रिक्वेस्ट डाली है, तो Q3 के ही जो भी अनकंज्यूम चालान है या पार्टली अनकंज्यूम चालान है, सिर्फ उन्हीं की डिटेल दिखाई है। अगर हम इसको चेक करें तो अगर हम देख पाएंगे कि चालान का जो अमाउंट था वो ये था, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 232 5 लाख 15640। इतने चालान ये जो बोल रहा है कि क्लेम्ड हम कर चुके हैं, सो दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। तो ये हमारे पार्टली अनकंज्यूम चालान कहलाएंगे। बट दोस्तों हमें अभी ये देखना है कि कितने और ऐसे चालान हैं जो बिल्कुल यूज नहीं हुए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐड चालान की टैब को ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम इस चालान को टैब को ऐड पे बटन दबाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि अब हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जितने भी अनकंज्यूम चालान या पार्टली अनकंज्यूम चालान है, ये सिस्टम सारे दिखा देगा। देखिए दोस्तों, अभी आपको सिर्फ 6 चालान नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सिस्टम वर्क कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, और एक नई टैब्स को उसने यहाँ पे दिखा दिया है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ चालान 2019-20। इसका मतलब अब ये Q3 का चालान हमको सिर्फ नहीं दिखा रहा है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अनकंज्यूम चालान और पार्टली अनकंज्यूम चालान की सारे रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 43 लाइन आइटम आ गई है। तो अब ये सिस्टम आपको दिखा रहा है बैलेंस अमाउंट। अगर किसी ये सारे पार्टली अनकंज्यूम चला, ये देखिए कि 50 पैसे भी अगर हमने कंज्यूम नहीं करे तो सिस्टम आपको वो भी दिखा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अब आप नेक्स्ट कर करके ये चेक कर सकते हैं कि कितने, ये सारे अभी पार्टली अनकंज्यूम चालान की डिटेल है जो आपको सिस्टम दिखा रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आप देख पाएंगे ये ऐसे अनकंज्यूम चालान की डिटेल भी आ गई है जो अभी तक कंज्यूम ही नहीं हुए हैं, इस जिसको हम बोलेंगे अनकंज्यूम चालान एज पर ट्रेसिस रिकॉर्ड। ये चालान वो चालान है जो अभी तक किसी भी स्टेटमेंट में, जैसा कि डिफाइन किया था ट्रेसिस ने अपने एफएक्यू में, कि जो किसी भी स्टेटमेंट में यूज नहीं हुए हैं, ये वो सारे चालान है। और देखिए दोस्तों, डेट्स भी आप चेक कर सकते हैं, फरवरी के चालान भी दिखा दे, बिकॉज अभी आपको पता है कि रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है लास्ट क्वार्टर की, तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर के भी चालान आपको सारे दिखा दिए हैं। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के जितने भी अनकंज्यूम चालान हैं, उन्होंने सारे, सिस्टम ने आपको ये सारे चालान दिखा दिए, जिसको आप अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि मैंने आपको एफएक्यू में स्टार्टिंग में बताया था कि सिस्टम जो है हमको अलाउ करता है एक असेसमेंट ईयर का नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में और एक प्रीवियस असेसमेंट ईयर में। अब देखिए दोस्तों, अब ये चीज कहां से भी प्रूफ होती है, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए, अगर हम इस टैब पे जाते हैं तो सिस्टम हमको सिर्फ 3 फाइनेंशियल ईयर के चालान दिखा रहा है, क्योंकि हमने 1920 का अलाउ किया था, तो उसने एक पिछला साल 1819 सिर्फ वही दिखा रहा है, और एक नेक्स्ट ईयर 2021 के। अब देखिए, अब हम 1819 करेंगे और शो करेंगे, तो अब हमें ये सारे चालान, अनकंज्यूम चालान और पार्टली अनकंज्यूम चालान की पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। इसका मतलब दोस्तों ये बहुत ही रेलेवेंट है। फाइनेंशियल 18-19 के जो भी अनकंज्यूम चालान है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर की Q4 की रिटर्न में, जो हम सभी को पता है जिसकी ड्यू डेट 30 जून 2020 है। अगर हम इन चालान्स को यूज कर लेंगे तो हम
इस फंड को यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज सिस्टम आपको ये फंड को यूटिलाइज करने नहीं देगा और ये आपका फंड जो है वो खराब हो जाएगा। ये देखिए, अब ये आपको सारी दिखा रहा है कि कितने पार्टली अनकंज्यूम चालान है इसके अंदर। और ये देखिए, इसमें एक चालान ऐसा भी मिला है, ये देखिए इस वाली शीट में, जो अभी तक यूज ही नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ये वो चालान है जो कभी भी स्टेटमेंट में कहीं भी यूज ही नहीं हुआ है। ये देखिए, उसके साथ ये सारे वो चालान है फाइनेंशियल ईयर के जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी सारी डिटेल अनकंज्यूम चालान की निकाल सकते हैं। और आप अब ऑडिट का भी जैसे हमारा टाइम है, हम ऑडिट के टाइम भी इन सब इंफॉर्मेशन को निकाल के अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कि जी आपका इतना पैसा अनकंज्यूम पड़ा हुआ है जिसको आप अपने आगे की रिटर्न्स में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मैं अगेन आपको ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अनकंज्यूम चालान को आप इस क्वार्टर की Q4 रिटर्न में यूज कर सकते हैं, उसके बाद सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने अनकंज्यूम चालान की डिटेल्स को पूरे तरीके से निकाल सकते हैं और आप अपनी रिटर्न्स को अकॉर्डिंगली रिवाइज कर सकते हैं। होप दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी कि ट्रेसिस के थ्रू हम कैसे अपने अनकंज्यूम चालान की डिटेल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर आप कर सकते हैं शेयर कीजिए। और आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू। आप इस पे लिंक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आ जाएंगे, जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सेमिनार्स, हमारी नई वीडियोस और कोई भी हमारी एक्सेल की या कोई किसी भी और तरह की यूटिलिटी होगी तो हम आपको उस पर शेयर करेंगे। ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ट्रेसिस का भी एफएक्यू जो है वो आपको, एफएक्यू का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त सीए वरुण गुप्ता अब विदाई लेता हूं आज के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर, बाय।